नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। कुछ दोस्तों ने मेरे व्यूवर्स ने मुझसे मैसेंजर में एक सवाल पूछा था कि सर 5G कब आ रहा है? तो मैं आपको पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में जानकारी मैं देने वाला हूं आप लोगों को। 1 मार्च से 5G का और 4G का ई ऑक्शन होने जा रहा है और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं 100% मैं इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह देता हूं कि 5G की जो है अभी टेस्टिंग चल रही है अमेरिका में। इसकी 100 एमबीपीएस की स्पीड बता रहे हैं कि रिलायंस जियो ने पार किया है, मतलब इनकी जो 5G है वो 100 एमबीपीएस की टेस्टिंग पे चल रही है। मगर अगर मैं भारती एयरटेल और वीआई की बात करूं तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, मगर भारती एयरटेल और वीआई ये चाहती हैं कि पहले अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करें। मतलब कि जो 4G का जो नेटवर्क है, मान लो उन्होंने क्या बताया था कि उनके कई कई ऐसी जगह का कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा खराब है। मान के ये भी चलो कि अगर मान लो अगर वो 5G अगर अपडेट करा भी देते हैं, पिछले मुताबिक में एक बार ऐसा हुआ था कि वोडाफोन ने जब अपने 3G नेटवर्क पर 4G को अपडेट करा दिया था तो उनके 3G और उनके 4G नेटवर्क में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, कई कई जगह पे फ़ोन लगना और कनेक्टिविटी फ़ोन आना जाना बंद हो गया था। तो इसीलिए वो पहले वीआई और एयरटेल ये चाहती है कि पहले मजबूती काम करें, उसके बाद हम 5G को लॉन्च करेंगे। अब मैं आपको एक कंडीशन बता देना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों करेंगे। मान लो अब रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो की इस टाइम में 4G की जो स्पीड है वो इतनी नहीं आ रही है। मान लो कि किसी किसी जगह पे अच्छी स्पीड भी है, लेकिन 100% जो पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो कुछ कुछ जगह में बहुत ही ज़्यादा रिलायंस जियो की स्पीड जो है कम हो चुकी है। 20 एमबीपीएस के आसपास स्पीड आ रही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। एक बात और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 1 मार्च से कुछ चीज़ों की ई-ऑक्शन होंगे, जो 4G मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि 1800 बैंड, 1700 बैंड्स और 1200 बैंड्स जो है उसमें आएँगे। लेकिन अगर मैं 5G की बात करूँ तो 5G जो है आपको 1 मार्च से इनकी ई-ऑक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद ही आपको ये 5G कब अपडेट करेंगे, उसका कम से कम काफ़ी समय लग सकता है। मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। तो एक बात और मैं आप लोगों को सभी दोस्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि भारती एयरटेल और वीआई कंपनी जो है पहले अपने नेटवर्क का मजबूत करेंगे 4G को, उसके बाद ही वो अपना 5G जो है लॉन्च करेंगे। अब इसका रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ। आपको पता है कि 4G की स्पीड जो है कुछ-कुछ जगह सर्कल्स में बहुत ही इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन अगर स्पीड की बात करूँ ट्राई के मुताबिक मैं अगर उनके ओपन सिग्नल की बात करूँ तो ओपन सिग्नल जो है वीआई को सबसे अच्छा नेट की स्पीड में बताया गया। कम से कम कई-कई जगह में मैंने बताया था कि 95 एमबीपीएस, 72 एमबीपीएस और 97 एमबीपीएस की भी स्पीड देखने को मिली है। लेकिन अगर अपने नेटवर्क को पूरा सुधार करेंगे, मतलब जो 3G नेटवर्क जो है वीआई कंपनी वो अपने शट डाउन करेगी 3G नेटवर्क को और बिल्कुल ओनली वो 4G करेंगे। उसके बाद ही उसी 4G भी जो 2100 मेगाहर्ट्ज़ है उसके ऊपर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारती एयरटेल ने 3G नेटवर्क को बंद किया है, वो ऑलरेडी राज़ी है, तैयार है उसका। मतलब कि उन्होंने थोड़ा-सा ये भी बताया गया है कि थोड़ी-सी कुछ-कुछ जगह पे वो उन्होंने अपने-अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने व्यूअर्स हैं, उनको ये मैसेज करके भेजी जा रही है कि अगर आपके एरिया में अगर 4G का नेटवर्क अगर ठीक नहीं है, तो हमें उस जगह की कंप्लेंट्स कीजिए और हमें वहाँ की डिटेल दीजिए, तो हम वहाँ पे 4G को थोड़ा-सा सुधार करेंगे और उसके बाद आपको अच्छी से अच्छी जितनी सर्विस है, हम दे सकेंगे। और अगर मैं वीआई की बात करूँ तो वीआई अपने हर अगर धीरे-धीरे अपने-अपने सर्कल्स में शट डाउन कर रही है। अब वीआई किस तरीके से काम कर रही है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि इस टाइम वीआई के पास है जो सबसे ज़्यादा टावर्स उनको मिल चुके हैं। जैसे कि वोडाफ़ोन और आइडिया वो एक में मर्ज हो चुकी है, इसलिए उनके पास टावर थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। अब वो 3G नेटवर्क को बंद करके उसमें पहले 4G को अपडेट करेंगे, गीगानेट की टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि मतलब गीगानेट की अगर मैंने बताया भी था कि ये तो बहुत अच्छी स्पीड है। बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली, अब गुजरात में उनका काम शुरू हो गया। धीरे-धीरे करके हर सर्कल में स्टार्टिंग होगी इनकी। अब जब इनके जो पूरी तरह से अगर एयरटेल की और इसकी अगर 4G मजबूत हो जाएगी तो फिर वो अपना 5G को लॉन्च करेंगे। अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूँ तो रिलायंस जियो इस टाइम पे 4G के मामले में बहुत ही पीछे हो रहा है। मतलब कि उनकी जो स्पीड के मामले में बहुत ही पीछे जा रहे हैं। तीसरे स्टेट पे जा चुके हैं। और कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो उनकी कॉल क्वालिटी तो ठीक है, मतलब नेटवर्क तो उनके ठीक है। लेकिन जो उनकी जो इंटरनेट की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा इसमें, थोड़ी बहुत लंबी हो भी सकती है लेकिन ज़्यादा कोशिश इतनी सीधे-सीधे तरीके से बताऊँगा आपको। अगर 5G की अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं तो आपको करीब-करीब 6 महीने का इंतज़ार तो करना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें ई-ऑक्शन होता है। ई-ऑक्शन में कितनी बोली लगती है स्पेक्ट्रम की, सिस्टम की, फ्रीक्वेंसी की, वो तो आप लोगों को पता ही है। आप लोग तो समझदार भी हैं। और ये मुकेश अंबानी आज से नहीं 1.5 साल से यही घोषणा कर रहे हैं कि 5G आएगा, 5G आएगा, 5G आएगा, लेकिन 5G अभी तक नहीं आया है। लेकिन 1 मार्च से 4G का और 5G का ई-ऑक्शन हो रहा है। लेकिन ओनली हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएनएल को अब पूरे तरीके से 4G का लाइसेंस दे दिया है उन्होंने।
अब मीटिंग उनकी फाइनल हो चुकी है, वो किसी कंपनी को, जैसे विदेशी कंपनी को नहीं दे रहा है, अपनी इंडिया की जो कंपनी है, जो भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है, वो अपनी इंडिया में रहेगी, वो सरकारी रहेगी और उसको पूरे वर्ल्ड का 4G लाइसेंस उन्हें मिल जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5G का जब 1 मार्च से जब ई ऑक्शन होगा, उसमें क्या कौन कंपनी कितना भाग लेगी, तो वो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दे दूँगा। अगर बीच में कोई अपडेट आती है तो मैं उसको वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और 2 सवाल और है जो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे से पूछा भी था। उन्होंने ये कहा था, प्रमोद कुमार जी, धन्यवाद आपका, जो आपने हमसे एक सवाल पूछा था कि उन्होंने ये पूछा था कि क्या 5G आने के बाद क्या सिम को अपडेट कराना पड़ेगा? देखो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन बदलवाना पड़ सकता है दोस्तों। अगर मैं कंपेयर करूँ 4G से 5G को, सिम को आपको बदलवाना पड़ सकता है, क्योंकि 5G की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप मान लो वोडाफोन कंपनी या एयरटेल कंपनी, जब सबसे पहले एयरटेल ने 4G लाया था, तो अब उन्होंने ये बोला था कि अपने 3G सिम को 4G से अपडेट कराइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 5G सिस्टम जो है, मतलब 5G जो सिम है, आपको अपडेट कराना पड़ सकता है और 5G फ़ोन लेना पड़ सकता है। लेकिन एक कंडीशन मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, इस 5G के आने से एक फ़ायदा ये होगा, अगर आप 4G यूज़र्स हो, तो 4G यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उसमें जैसे कि अगर मान लो 100 एमबीपीएस की स्पीड है, आपकी, मैं बता रहा हूँ 100 एमबीपीएस की अगर 5G की स्पीड है, तो मान लो जो 4G की है, अगर मान लो आपके एरिया में 50% एयरटेल वाले की मतलब स्पीड आ रही है, 50 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, अगर एयरटेल वाला 5G लॉन्च करता तो उसमें कम से कम आपको 70 से 72 एमबीपीएस की स्पीड और देखने को मिल सकती है, मतलब 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है। अगर मैं कुछ-कुछ स्टेट की, अगर मैं बीआई की बात करूँ, कुछ-कुछ स्टेट में आपको बताया भी था मैंने पिछली वीडियो में, 97 स्पीड, 95 स्पीड भी आती है, कुछ-कुछ 72 एमबीपीएस की, मेरे एरिया में 60 से 65 भी आती है, सुबह के टाइम पे 70 आती है। लेकिन अगर मैं 5G की अगर बात करूँ, अगर उनमें 5G अपडेट होता है, तो 100% मेरे एरिया के अंदर कम से कम 75 से लेकर 80 एमबीपीएस की स्पीड मिल सकती है। ये 19-20 का फासला हो सकता है, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन होती है, जो जो उसकी कनेक्टिविटी होती है, वो मजबूत हो जाती है 4G के साथ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें उनके बूस्टर जो होते हैं 4G के, उसी में ही अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब उसी के साथ जो 4G जो नेटवर्क होते हैं, उसी में अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि 3G नेटवर्क को बंद कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।